प्रेरित पौलुस की कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 13 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हमें बता रहा है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे कि प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र 2000 वर्ष पहले इंसान बनकर धरती पर आया, जिसने हमारे पापों का बोझ उठाया, जिसने हमारे पापों का सारा दंड खुद के शरीर पे लेकर क्रूस पर अपना बलिदान किया, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम मुफ्त में पापों की क्षमा पाते हैं। जब कोई मनुष्य प्रभु के क्रूस के संदेश पर विश्वास करता है कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा है और उसने मेरे पापों का बोझ लिया है, ऐसा विश्वास करने के कारण प्रभु हमें हमारे पापों की क्षमा मुफ्त में कर देता है। जबकि हमने पापों का दंड नहीं भरा है, हमने पापों की सज़ा नहीं ली है, बल्कि प्रभु ने हमारा दंड भर दिया है, उसने सज़ा ली है और क्षमा मुफ्त में हम पाते हैं। अभी वचन हमें यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे कि प्रभु ने हमें क्षमा किया है वैसे ही हम भी करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इतने पापी होकर भी, हम इतने अधर्मी और गुनहगार होने के बावजूद भी प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों की क्षमा कर दी है। उसने हमारे सारे अधर्म की सज़ा खुद ली है और हमें उसने पापों से मुक्ति दे दी है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि यदि वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और यदि वो हमारे सारे पापों को मिटा देता है तो हमें भी दूसरों के साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, अर्थात हमें भी दूसरों को क्षमा करनी चाहिए और दूसरों की सह लेनी चाहिए, उनका बर्दाश्त करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर के दिल की इच्छा है कि हर मनुष्य एक दूसरे की सहते रहे, हर मनुष्य एक दूसरे का बर्दाश्त करे और हर मनुष्य एक दूसरे को क्षमा करे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु ने ही हमारे सामने रख दिया है कि वो पवित्र होकर भी उसने हम जैसे पापियों को क्षमा कर दिया। हमें पापों की क्षमा देने के लिए प्रभु ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। खुद का शरीर और लहू देकर उसने हमें पापों की क्षमा दिलाई है। यदि वो पवित्र होकर उसने हमारी जगह ली और उसने हमारे पापों का दंड लेकर हमें क्षमा कर दिया तो हमें दूसरों के प्रति कितना क्षमाशील भाव रखना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति कितना सहनशील रहना चाहिए। जबकि हम पापी होकर भी वो हमें ग्रहण करता है, हम अधर्मी और गंदे होकर भी वो पवित्र परमेश्वर हमें ग्रहण करता है, हमारा स्वीकार करता है। हम नए नियम में कितने बार पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास कई सारे पापी लोग आ गए पर एक को भी उसने दूर नहीं भगाया। वो बोल सकता था कि मैं तो पवित्र हूँ और तुम कितने गंदे हो। हम इंसान को बस बाहर से देखते हैं पर प्रभु तो दिल देखता है।
वो तो हर मनुष्य को जब भी देखता था उसके सारे पापों को देखता था। पर हम पढ़ते हैं कि जब जब प्रभु के पास पापी लोग आ गए, प्रभु ने उन सबको ग्रहण कर दिया। यहाँ तक कि प्रभु के आसपास इतने सारे पापी अधर्मी लोग रहा करते थे कि धर्म पंडितों को ये देखा नहीं जा रहा था और वे आपस में इस बात को लेकर कुड़कुड़ाते रहते थे कि यदि ये परमेश्वर का पुत्र है, यदि ये पवित्र है, तो पापियों को अपने साथ क्यों रखता है? यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो ये पवित्र है, और यदि ये पवित्र है तो पापियों के साथ खाना पीना क्यों करता है? पापियों के साथ क्यों घूमता है? पापियों के बीच में क्यों रहता है? और पापियों के साथ बातें क्यों करता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पर हम देखते हैं कि प्रभु ने किसी का भी इनकार नहीं किया। जितने पापी प्रभु के पास आए सबों को उसने ग्रहण कर दिया। जबकि वो पवित्र था तो भी उसने पापियों को ग्रहण किया, और उसने खुद इस बात का ऐलान किया था कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि वो पवित्र होकर भी पापियों को ग्रहण करता है तो हम एक दूसरे का क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? हम एक दूसरे का क्यों सहन नहीं कर सकते हैं? और हम एक दूसरे को क्षमा क्यों नहीं कर सकते हैं? हम तो पापी थे और हमें प्रभु यीशु के द्वारा पापों की क्षमा मिलने के बावजूद भी हम पूरी तरह से पवित्र नहीं बन चुके हैं। हम तो छोटे बड़े पाप करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश पर विश्वास किया, अपने पापों को मानकर पश्चाताप किया और उस दिन के बाद हमने 100% सारे पापों को छोड़ दिया। नहीं होता है ऐसा। हमारे शरीर में पाप रहता है। ये मिट्टी का बनाया हुआ शरीर एक पापी शरीर है जो हमें बार बार पाप में गिराने की कोशिश करता है। कितने बार हम फैसला करते हैं कि ये पाप मैं आज से नहीं करूँगा, ये गलत बात मैं अपने मुंह से नहीं निकालूंगा, ये गलत सोच मैं अपने मन में आगे से कभी नहीं लाऊंगा। ऐसा हम फैसला तो ज़रूर करते हैं, पर नहीं होता है। हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु ने हमें पापों की क्षमा करने के बावजूद भी हम 100% पापों को नहीं छोड़ते हैं। हम कभी कभी पापों को करते जाते हैं। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था कि जो शरीर से पूरी तरह से नहाया है उसको फिर से नहाने की ज़रूरत नहीं है, पर पैर धोने की ज़रूरत बार बार पड़ती है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को बार बार अपने उन पापों का पश्चाताप करना पड़ता है जो वे हर दिन करते हैं। हमने जब प्रभु यीशु पर विश्वास किया और पापों की क्षमा पाई, तब हमने अपनी आत्मा को नहलाया है। पर अभी पैर को तो बार बार धोना पड़ता है, क्योंकि हम नहाने के बाद पैर तो बार बार गंदे होते जाते हैं। यानी थोड़े थोड़े पाप हमारे जीवन में चलते रहते हैं। यदि हम आज भी पाप कर रहे हैं, आज भी हम कई बार शैतान की बातों में आकर फंस जाते हैं, तो हम दूसरे पापियों को कैसे ठुकरा सकते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पूरी तरह से पवित्र था और उसे ये हक था पापियों को ठुकराने का। पर उसने कहा था कि मैं तुम्हें सज़ा देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि क्षमा करने के लिए आया हूँ। और उसने सचमुच ये करके दिखाया। कितने सारे गंदे पापों से भरे हुए लोग उसके पास आए, कितने सारे मर्द, कितनी सारी औरतें जो बिल्कुल गंदा जीवन बिताई थी। प्रभु ने उन पर भी प्रेम किया, उनको क्षमा किया और उनको ग्रहण किया। तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें हर मनुष्य के साथ इसी रीति से व्यवहार करना चाहिए कि हमें सबको क्षमा करनी चाहिए, सबका बर्दाश्त करना चाहिए, सबकी सह लेनी चाहिए। वचन कहता है, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें हर मनुष्य के साथ एक क्षमाशील भावना के साथ बर्ताव करना चाहिए। हर मनुष्य के साथ, चाहे वो हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो,
कितना भी भयानक बैरी क्यों न हो, जो हमें बहुत सता रहा है, हमें बहुत पीड़ा दे रहा है या बहुत परेशान कर रहा है, तो भी विश्वासी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया है वैसे ही हम भी उनको क्षमा करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और यही बात कितने सारे लोगों से नहीं हो रही है। विश्वासी लोग बार बार कुड़कुड़ाते रहते हैं, मेरे पड़ोसी मुझे सता रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे सता रहे हैं, मेरे कोई रिश्तेदार है मुझे सता रहे हैं, और बार बार इस बात को लेकर वे कुड़कुड़ाते रहते हैं। पड़ोसियों से मुझे क्या परेशानी होती है, घर के लोगों से मुझे क्या परेशानी होती है, रिश्तेदारों से क्या परेशानी होती है, जिस ऑफिस में या कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पर मेरे साथ काम करने वाले लोगों के द्वारा मुझे कैसे सताया जाता है, मुझे कैसे परेशान किया जाता है, इस बात को लेकर वे हमेशा कुड़कुड़ाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शायद आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, पर जान लेना कि परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है कि आप उनकी बर्दाश्त करें, उनकी सह लें और उनको क्षमा करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। जैसे यीशु ने हम पर प्रेम किया है, हम पापी होकर भी उसने हमें ग्रहण किया है और उसने हमें क्षमा कर दिया है, वैसे ही हमें भी दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए। पर आजकल विश्वासी लोग दूसरों की थोड़ी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि पति अपने पत्नी की बात को सहन नहीं कर सकता है और पत्नी अपने पति की बात को सहन नहीं कर सकती है। बच्चों की बात माँ बाप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं और माँ बाप की बातें बच्चे नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो फिर पड़ोसियों की बात ही छोड़ दो, पड़ोसियों के साथ झगड़े होते रहते हैं, पड़ोसियों के खिलाफ कुड़कुड़ाते रहते हैं कि मेरे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, मुझे बहुत सताते हैं, हमको बहुत परेशान करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनके द्वारा आपको सताया जा रहा है या जिनके द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, तो मान लेना कि ये आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है। क्या आप इस परीक्षा में सफल होने जा रहे हैं या असफल होने जा रहे हैं? आपने यीशु पर जो विश्वास किया है उस विश्वास को तो परखा ही जाएगा। तो ये विश्वास को किस रीति से परखा जाएगा? हमने अभी तक प्रभु के नाम के लिए अपना लहू नहीं बहाया है, हमने अभी तक हमारे विश्वास के लिए अपना लहू नहीं बहाया है। ये छोटी छोटी परीक्षा जो हमारे साथ होती है उनको लेकर यदि हम कुड़कुड़ाते बैठेंगे तो बड़े परीक्षा का सामना हम कैसा कर पाएंगे? हम प्रभु की ओर देखें कि उसने कितना बर्दाश्त किया, उसने कैसा सहन किया, वो पवित्र होकर भी उसने कितना दर्द उठाया। जो दर्द उसका नहीं था, जो परेशानी उसकी नहीं थी, जो कष्ट उसके नहीं थे, वो उसने बर्दाश्त की। और हम किसी का थोड़ा भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें एक बात हमेशा करनी चाहिए कि हर दिन प्रभु के क्रूस के ऊपर देखकर इस बात को सोचना चाहिए कि प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा दुख उठाया है, प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा दर्द उठाया है, वो कैसा तड़पा है मेरे लिए। मैंने अभी तक उसके लिए मेरे शरीर का एक लहू का बूंद भी नहीं बहाया है। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी आज्ञा को मानने के लिए, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए मेरे शरीर का एक बूंद भी अभी तक नहीं बहा है। तो मैं उसके सामने, उसके प्यार के सामने, उसकी महाकरुणा के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। हर दिन प्रभु के क्रूस की ओर देखो और ये सोचो, ताकि आपको अंदर से ताकत मिल जाएगी सारी बुरी बातों को और सारे दर्द और परेशानी को सह लेने की, उनको बर्दाश्त करने की और दूसरों को क्षमा करने की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने खुद हमारे लिए बहुत बड़ा दुख उठाया
और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आगे जाकर प्रभु के चेलों ने भी प्रभु के नाम के खातिर कितना बड़ा दुख उठाया है, कितने दर्द का और परेशानी का उन्होंने सामना किया है, तो भी वे कुड़कुड़ाए नहीं। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि स्तिफनुस नाम का जो प्रभु का चेला था, जो प्रभु यीशु के नाम का प्रचार कर रहा था, और उसने बड़ी स्पष्टता से सुसमाचार को लोगों के सामने पेश किया था। इतनी सारी स्पष्टता से उसने पेश किया कि उन यहूदी लोगों को और उनके अधिकारियों को बड़ा गुस्सा आ गया। जिस रीति से स्तिफनुस यीशु को उनके सामने पेश कर रहा था, सुसमाचार को उनके सामने रख रहा था, ये सुनकर उनको बड़ा गुस्सा आ गया। वे क्रोध से भर गए और प्रेरित चरित्र में लिखा गया है कि वे उसको शहर के बाहर लेके जाकर उसको पत्थरवाह करने लगे और पत्थर मार मार कर उन्होंने उसको जान से मार डाला। ये स्तिफनुस जब भी उसको लोग मार रहे थे, उसको पत्थरवाह कर रहे थे और उसके पूरे शरीर से खून निकलते जा रहा था, वो लहूलुहान हो गया था। और ऐसी हालत में बाइबल में लिखा गया है, जान जाने से पहले वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, इनके पास, ये लोगों के पास इस पाप को मत गिनना, ये पाप इनको मत लगने देना। जो लोग पत्थर मार रहे हैं, जान से उसको मार रहे हैं, उनके लिए उसने मरने से पहले चिल्लाकर प्रार्थना की परमेश्वर के पास कि ये पत्थर मारने वाले लोगों के ऊपर ये पाप का दाग ना लग जाए, परमेश्वर उनको इस पाप के लिए सज़ा ना करे। ये प्रभु का चेला था। देखो उसकी ओर कि जब लोग उसको पत्थर मार रहे हैं और ये लहूलुहान हो गया है, दर्द से तड़प रहा है और उसकी जान जा रही है, तो जान जाते जाते समय उसने मारने वालों को क्षमा किया, उनके लिए ये प्रार्थना की कि उनको ये पाप ना लग जाए और उन्हें ये पापों का दंड भुगतना ना पड़े। कहाँ ये प्रभु के चेले और कहाँ हम जैसे लोग कि हम पड़ोसी की भी छोटी छोटी बातों को लेकर कुड़कुड़ाते हैं। कितने सारे लोग अजीब अजीब वजह बताते हैं। मेरे पड़ोसी उनके घर का कचरा निकाल के हमारे घर के सामने रखते हैं, मेरे पड़ोसी उनके घर का पानी हमारे घर के सामने छोड़ देते हैं, मेरे पड़ोसी हमें जलाने के लिए बड़े आवाज़ से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, मेरे पड़ोसी हमको ताना मारते रहते हैं। कितनी सारी बातों को लेकर हम कुड़कुड़ाते हैं और ज़रा भी बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा, प्रभु के क्रूस की ओर हर दिन देखो। प्रभु के चेलों के बारे में सोचो। लोग जब उनको सता रहे थे, उन्होंने क्या किया? उनकी रिएक्शन क्या थी? उन्होंने क्या प्रतिसाद दिया? क्या उन्होंने लोगों को श्राप दे दिया? क्या उन्होंने लोगों को डांटा, गुस्सा किया? नहीं। जब लोग उनको ताड़ना दे रहे थे, सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, वे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि हमें सताने वाले लोग अपने आप में कुछ नहीं है। वे नहीं जानते कि शैतान उनको फंसा रहा है और शैतान उनके द्वारा ये सारी बातों को करा रहा है। प्रभु ने हमको क्षमा की, हमारे सारे अधर्म और पाप को लेकर वो क्रूस पर मर गया। प्रभु के चेलों ने भी प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए और प्रभु के नाम को आगे लेकर जाने के लिए बड़ी कीमत चुकाई है। और आजकल कितने सारे विश्वासी लोग छोटी छोटी बात को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसके विपरीत प्रभु के आशीष बहुत बड़े चाहते हैं। विश्वासी लोग चाहते हैं कि प्रभु के बड़े आशीष हमारे जीवन के ऊपर आ जाए, हमारे घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, नौकरी धंधे के ऊपर, बच्चों के पढ़ाई के ऊपर, सब जगह आशीष आशीष और आशीष आ जाए, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए, हमारे परिवार की उन्नति हो जाए, परिवार में बहुत बहुत अच्छी बातें होती रहे, ऐसा हम चाहते ज़रूर है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर जो चाहता है कि हम करें, वो हम नहीं करना चाहते हैं और इसके विपरीत बहुत बड़े आशीषों को चाहते हैं। यीशु के चेलों ने बहुत सामर्थ और आशीषों का अपने जीवन में अनुभव किया, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर रहे थे।
जो लोग बार बार कुड़कुड़ाते हैं वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं। जो लोग दूसरों का बर्दाश्त नहीं करते हैं, दूसरों की सहन नहीं करते हैं और बार बार एक दूसरों के खिलाफ बोलते रहते हैं, वे खुद अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरों की सह लें, उनको क्षमा करें। जब हम उनको सहते हैं, उनको क्षमा करते हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के कारण हम अपने जीवन में आशीषों का दरवाज़ा खोल देते हैं। यदि आपको बार बार कुड़कुड़ाने की आदत है, बार बार दूसरों के खिलाफ बोलने की आदत है, यहाँ तक कि कितने सारे लोग अपने घर के ही लोगों के खिलाफ बोलते हैं, मेरी माँ ऐसा गलत बर्ताव करती है, मेरे पिताजी ऐसा गलत बर्ताव करते हैं, मेरे पति गलत बर्ताव करते हैं, मेरी औरत गलत बर्ताव करती है, एक दूसरों के खिलाफ बोलते रहते हैं। आप अपने जीवन में आशीषों के लिए दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरे की सह लें और एक दूसरे को क्षमा करें। जो दूसरों की सहन करते हैं और दूसरों को क्षमा करते हैं, वे अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं और उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष बहुतायत से आना शुरू होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की इच्छा है, सबको क्षमा करते रहो। जब हम पापी थे, परमेश्वर ने हम पर दया की। जब हम पाप की गंदगी से भरे हुए थे, तो भी परमेश्वर ने हमारा स्वीकार किया है। तो हमें भी दूसरों का स्वीकार करना चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनका बर्दाश्त करके उनको क्षमा करनी चाहिए। बार बार एक दूसरों के खिलाफ बोलना छोड़ दो। पड़ोसी के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ, दोस्तों के खिलाफ और जितने सारे लोगों के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ बोलना बंद कर दो, क्योंकि इससे आप अपना ही नुकसान करा रहे हो। यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसी ना रहे जिनके द्वारा मुझे परेशानी हो जाए, मेरे जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसी ना रहे जिनके द्वारा मुझे सताया जाए, तो आप मुझे बताओ कि आपके विश्वास की परीक्षा कब हो जाएगी। आप चाहते हैं कोई मुझे परेशान ना करे, कोई मुझे तंग ना करे, किसी के द्वारा मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, किसी के द्वारा ना मुझे सताया जाए। ऐसा यदि आप चाहते हैं तो आपने जो प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, उस विश्वास को परखा कैसा जाएगा। प्रभु यीशु के चेलों के विश्वास को बड़े पैमाने में परखा गया। हमारे विश्वास को छोटे छोटे बातों में परखा जाता है और वहाँ पर भी हम असफल हो जाते हैं। चेलों के विश्वास को बड़े पैमाने में परखा गया और वे सफल हो गए, कामयाब हो गए। हम जैसे साधारण विश्वासी लोग, छोटे छोटे पैमाने में हमारे विश्वास को परखा जाता है और वहाँ पर भी हम असफल होते हैं और इस असफलता के कारण हम अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों का अनुभव नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि यदि तुम में से किसी को एक दूसरे पर दोष लगाने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और उनको क्षमा करो। सहन करो, बर्दाश्त करो, क्षमा करो। ये परमेश्वर के राज्य का नियम है, ये परमेश्वर के राज्य की आज्ञा है। परमेश्वर चाहता है यदि हम दूसरों की बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनको क्षमा नहीं करते हैं, तो जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी पापों की क्षमा नहीं करेगा। इस बात को प्रभु ने बहुत पहले ही साफ कर दिया है कि यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों की क्षमा तुम्हें नहीं करेगा। कई सारे विश्वासी लोग मुँह से बोलते हैं कि नहीं, मैंने मेरे पड़ोसी को क्षमा कर दी है, मैंने इसको क्षमा कर दी है, मैंने उसको क्षमा कर दी है। यदि आप क्षमा कर दी है ऐसा बोलते हैं, तो फिर जाकर उनके खिलाफ क्यों कुड़कुड़ाते हैं? यदि आप एक तरफ से बोलते हैं कि आपने उनको क्षमा कर दिया है, तो दूसरी तरफ से आप उनके खिलाफ कुड़कुड़ाते क्यों है?
उनके खिलाफ क्यों बोलते रहते हैं? इससे इस बात को साबित होता है कि ये जो आप बोलते हैं कि आपने क्षमा कर दी है, ये बस आपकी मुँह की बात है, पर आपके दिल के अंदर उनके लिए कोई क्षमा नहीं है, कोई सहन करने की भावना नहीं है। आपके दिल में उनके खिलाफ कड़वाहट भरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अपने दिल को परखो। आपको विश्वास में चलते हुए 20 साल हुए रहेंगे या 25 साल हुए रहेंगे, पर 25 साल के बाद भी हमें अपने आप को परखना चाहिए कि क्या मेरा दिल दूसरों के लिए सही है या कड़वाहट से भरा है। क्या मैं दूसरों का बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति हूँ या बार बार कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति हूँ, दूसरों के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति हूँ। कितने सारे नए विश्वासी इस आज्ञा का पालन करते हैं, पर जो विश्वास में चलकर बहुत समय हो रहा है, वे परमेश्वर की इस इच्छा को भूल जाते हैं कि कैसे हमें दूसरों का बर्दाश्त करना चाहिए, कैसे सहन करना चाहिए, कैसे उनको क्षमा करनी चाहिए, भूल जाते हैं और फिर वे परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें आशीषों से भर देना चाहता है। वो हमारे घर को, परिवार को और हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी रोशनी से भर देना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को स्वर्ग के अनगिनत आशीषों से भर देना चाहता है, पर कई बार हमारी मूर्खता के कारण हम इन आशीषों में रुकावट लाते हैं। परमेश्वर आशीष देना चाहता है, पर हम ही अपने जीवन के दरवाज़ों को बंद कर रखते हैं। जब हम दूसरों के खिलाफ कोई गुस्सा या कड़वाहट या कोई गलत भावना अपने मन के अंदर रख देते हैं, तब हम परमेश्वर के आशीषों के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और इसीलिए कई सारे विश्वासी लोगों के साथ मैंने देखा है, वे हमेशा किसी न किसी बीमारी को लेकर परेशान रहते हैं। आज हाथ में दर्द हो रहा है, अगले सप्ताह में सर में दर्द हो रहा है, अगले सप्ताह में कमर में दर्द हो रहा है, उसके बाद और कुछ शुरू है। बार बार कोई ना कोई परेशानी शुरू रहती है, बार बार कुछ न कुछ तकलीफ़ें उनको होती रहती है और बार बार वे जीवन में बहुत निराश होते रहते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी आप बार बार बीमार क्यों होते हैं? बार बार आप परेशानी में और संकट में क्यों गिरते हैं? आपको अपने आप को परखना चाहिए। आपने परमेश्वर के आशीषों के लिए और उसके अनुग्रह के लिए अपने जीवन का दरवाज़ा बंद किया है। ये कैसे बंद किया है? दूसरों के खिलाफ बोलकर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान में रखो, परमेश्वर इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता है जब हम दूसरों के खिलाफ बोलते हैं, दूसरों के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं या दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, दूसरों की सहन नहीं करते हैं। परमेश्वर इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसने हमें क्षमा कर दी है, हम पापी होकर उसने हमारे पापों को मिटाया है, तो वो चाहता है कि हम भी बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करें, सबों के साथ क्षमा के भाव से रहे, सबों का सहन करते रहे, बर्दाश्त करते रहे और क्षमा करते रहे। ऐसी व्यक्ति जो हर वक्त दूसरों को क्षमा करती है, ऐसी व्यक्ति जो हर वक्त दूसरों का बर्दाश्त करने के लिए तैयार होती है, सहन करती है और दूसरों के खिलाफ कुड़कुड़ाती नहीं है, ऐसी व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के लिए दरवाज़ा खोल देती है और उनके ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर के आशीष बहुतायत से आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कितना घंटा प्रार्थना करते हैं, कितना समय बाइबल पढ़ते हैं, इससे भी ये बात महत्वपूर्ण है कि आपका दिल कितना साफ सुथरा है, आपका दिल परमेश्वर की नज़र में कितना शुद्ध है, कितना साफ है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें करनी ही चाहिए। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर अंदर लेना ये बहुत अच्छी बात है, ये हमें करनी ही चाहिए। पर इस बात का ध्यान रखना कि परमेश्वर सबसे पहले दिल की शुद्धता चाहता है। दिल की शुद्धता, आत्मा की पवित्रता ये परमेश्वर पहले चाहता है। जिसके पास दिल की शुद्धता है, आत्मा की पवित्रता है, ऐसे मनुष्य के ऊपर परमेश्वर संतुष्ट होता है और उसके जीवन को आशीषों से भर देता है। हालेलुया,
इसीलिए दूसरों के खिलाफ कोई भी गंदी भावना अपने मन में मत रखना। कोई भी आपको कितना भी सता रहे होंगे, आपके घर के लोग, पड़ोसी या और कोई भी, आप जहाँ काम करते हैं, आपके कंपनी में, ऑफिस में, कहीं भी आपको सताया जा रहा है, क्षमा करो, उनकी बर्दाश्त करो। बार बार कुड़कुड़ाना छोड़ दो, बार बार उनके खिलाफ बोलना छोड़ दो, वरना आप अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि आप परमेश्वर के आशीषों के लिए अपने जीवन का दरवाज़ा बंद कर बैठोगे। यदि आपने आज तक ये किया है, दिल से परमेश्वर के पास पश्चाताप करके क्षमा मांगो और आज से इस बात को करना शुरू करो। सबों को क्षमा करो। किसी के द्वारा भी आपको सताया जा रहा है, क्षमा करो उनको, उनकी बर्दाश्त करो, उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि आपके जीवन के दरवाजे परमेश्वर के आशीषों के लिए खुल जाएंगे। परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। आपका एक शुद्ध साफ सुथरा दिल देखकर परमेश्वर आपको स्वर्ग के आशीषों से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।